आपने संभाला, यौवन गुरु ने संभाला और वृद्धापन परमात्मा संभालेगा। शुभ दोपहर में प्रवचन में कहा था, तुम शुभ कार्य क्या प्रारंभ करो, अंत भगवान के भरोसे छोड़ देना। और जो अंत होगा तुम कल्पना सोच भी नहीं पाओगे कि इतना अच्छा हम सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा। जब हमने 557 दिन व्रत करने का भाव बनाया था, भाव था 200 दिन करने वाला व्रत, 175 उपवास, 25 पारनाएं। जैसे हम लोग नीमिया घाट पहुंचे, नीमिया घाट में रहे, माहौल देखा, मौसम, जब ये सब लोग वंदना करने जाते थे बाइक से, अरे गुरुदेव वहाँ का ऐसा मौसम, ऐसा मौसम, ऐसा मौसम है। हमने कहा यदि मौसम ने साथ दिया तो फिर अपन जब 200 दिन तक मुझे वहाँ तक पहुँचना ही है और 357 दिन की हिम्मत करेंगे। और सिर्फ व्रत उपवास कुछ भी नहीं है, सिर्फ मन की हिम्मत का काम है। और जहाँ आपने उपवास में थोड़ा हिम्मत, ये सच है कि 12 बजे तक, मैं अपनी व्यक्तिगत बोल रहा हूँ विवेक भाई, मुझे 12 बजे तक खूब भूख लगती है। जहाँ 9 बजेंगे पेट में चूहे कूदना शुरू हो जाएंगे, बेचैनी परेशानी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो चर्या का समय, पूरा दिमाग सेट है कि 10, 9:30, 10 बजे आहार मिलता है। और जैसे वो हमारा समय 9 से 11 का समय निकला, फिर अपन में एक नई एनर्जी, एक नई शक्ति, नए पावर आता कि नहीं यार अब तो है ही, अब तो कल ही मिलेगा, अब तो आज का दिन गया। और उस समय हम अधिकांश विश्राम करते हैं। ये कोई बताता नहीं, मैं सबके सामने बोल रहा हूँ। क्यों? अच्छी बातें भी बताओ तो कभी अपनी कमजोरी भी बताओ। इसलिए 10, 9:30, 10 बजे के बाद कोई भी आता, भाई वो मेरा विश्राम का समय है। फिर 11:30 बजे फिर उठते हैं विश्राम से, मतलब सोते नहीं, खर्राटे पर विश्राम, मतलब अपने आप को बिजी कर लेते हैं। और फिर 11:30 बजे फिर अपने सामायिक स्वाध्याय, लिखना पढ़ना कुछ भी करना है। फिर वो लगातार पारसनाथ पर भी यही होता था, पूरी रात हम एक भी दिन 557 दिन में एक भी रात सोए नहीं, क्योंकि हम वहाँ सोने के लिए नहीं गए थे, ना हम आहार करने के लिए गए थे। हम गए थे कुछ लेने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए। और यदि किसी को कुछ पाना है तो बहुत कुछ खोना पड़ता है। यदि किसी बच्चे को डॉक्टर बनना है, IAS करना है, तो उसको रातों की नींद को गंवाना पड़ता है, माँ बाप के प्यार को छोड़ना पड़ता है, कहीं पढ़ने जाना पड़ता, दूर कहीं बच्चे लंदन में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कहीं, इसलिए कुछ पढ़ना है, कुछ करना है, कुछ बनना है। और कुछ बनने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगी। एक युवक बंबई की ओर जा रहा था, रास्ते में संत का काफिला मिला। उस युवक ने पूछा, महात्मा जी, महात्मा जी, मैं बंबई कब पहुंच जाऊंगा, मैं बंबई कब तक पहुंच जाऊंगा? संत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो लड़का फिर पूछता है, महात्मा जी बताओ ना, मैं बंबई कब तक पहुंच जाऊंगा? संत ने कुछ नहीं कहा। संत किसी पेड़ के पास बैठे थे, अपने संगियों के साथ बैठे थे। वो बंदा पीछे पड़ गया। लोग आजकल लोग पीछे नहीं पड़ते हैं, लोग हाथ धो के पड़ते हैं। वो पूरा नहा धो के ही पीछे पड़ गया, वहीं बैठ गया। महात्मा जी बताओ मैं बंबई कब तक पहुंच जाऊंगा? संत भी मौन लेके आंख बंद करके बैठ गया। जैसी वह युवक वहां से 50 कदम आगे गया, संत ने, बेटा इधर आओ, इधर आओ। अब वो लड़का जब पूछा तब तो जवाब दिया नहीं, अब बता रहे हो इधर आओ। वो लड़का संत के पास गया, महात्मा जी। संत ने कहा, बेटा तेरी दिशा सही है कि तू बंबई जा रहा है, तेरी दिशा सही है, लक्ष्य भी सही है, पर मैं तेरी गति देख रहा, तेरी गति चलने की क्या है। और जब तक मैं तेरी गति को नहीं देखता, मैं कैसे बताऊं कि तू बंबई कब तक पहुंच जाएगा? उस युवक ने कहा, महात्मा जी बस मुझे यही सुनना था आपसे, यदि तू इसी गति से चलेगा तो 30 घंटे में बंबई पहुंच जाएगा। मैं भी आपसे कह रहा हूं,
तुम्हारी पापों की गति ज्यादा है कि पुण्य की गति ज्यादा है? यदि पुण्य की गति ज्यादा है, चिंता मत करो, बिंदास खर्राटे मार के सो। और पाप का रेशो ज्यादा है, धर्म करना शुरू कर दो, पुण्य को बढ़ाओ। अभी जब मैं ऊपर जा रहा था तो हमारा प्रशांत बोलता, गुरुजी मैं भी क्यों सूलाकरण की व्रत कर लूँ? हमने कहा आज कर लिया उपवास? बोले नहीं, आज तो ले लिया। हमने कहा आज पूरा ले ले, अच्छे से ले ले, अच्छे से धारणा कर ले, कल से 29 दिन का है। हमने कहा अपन एक दिन आगे कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर ऐसा मौका जिंदगी में दोबारा कहीं मिलने वाला, इतने पास, इतना अच्छा मौसम, इतना बड़ी तरुण सागरम का माहौल, मौसम, मना स्थिति, आदमी गेट के अंदर घुसते ही उसकी मना स्थिति बदल जाती है। लगता है जैसे किसी तीर्थ स्थान पर आ गए। और जहां पूरा चतुर्भुज संघ एक साथ बैठता है, और जब आंखें देखती हैं, घूरती हैं, लगातार यूं देख रहे, अरे एक बार देखो, हैं? एक बार देखो, 1000 बार देखो, एक मुद्रा ही ऐसी है। अब मुस्कुराहट देखो वहां की, है? एक बार देखो, 1000 बार देखो, देखने की मुद्रा है। जितनी बार देखोगे उतनी ज्यादा लड़क, उत्सुकता बढ़ती चली जाएगी। कई लोग देखता हूं, कई लोग जो जिसको देखो वही यहीं देख रहा, मैं खड़ा हो जाऊं, मतलब। और आप देखो ना, इस मुद्रा में, इस मुद्रा को देखने का मन क्यों करता है मनोज? इस मुद्रा को देखने का मन क्यों करता है? क्योंकि इस मुद्रा में विकार नहीं है, पाप नहीं है, वासना नहीं है, अपेक्षाएं नहीं है, कामना नहीं है। जैसे कोई बच्चा खेल रहा है, और आप साइड में खड़े देख रहे हैं, छत से खड़े बच्चे खेल रहे हैं, घंटों घंटों निकल जाता बच्चों को खेल देखते। क्यों? निश्चल मन से खेल रहे हैं। इसी प्रकार से दिगंबर संत के मन में कोई विकार नहीं, पाप नहीं, वासना नहीं, काम नहीं, अब कुछ नहीं, निश्चल मन से जब होते हैं। अब देखो ना, दुनिया संत को क्यों देखती है? क्योंकि वो अपनी पलकों को झुका के बैठे हैं। जब लड़की की शादी होती है, प्रेरिका, जब किसी लड़की की शादी होती है तो वो उसकी, आजकल की लड़कियों की नहीं, आज से 20 साल पहले की, अब तो लड़कियां पैदा हो ही नहीं रही हैं, अब तो लड़के के रूप में लड़के पैदा हो रहे हैं। पूरा वैसा बिहेवियर, वैसा बर्ताव, वैसा बातचीत, वैसा ढंग, वैसा रवैया, वैसा उनका पहनावा। कभी देखा 20 साल पहले की कोई लड़कियां जीन्स पैंट पहनती हैं? नहीं। अब आज की 60%, 70% बच्चियां घर के बाहर निकलने के मतलब जीन्स टी शर्ट। पहले की बेटियां नहीं, सूट पहनती थी। पहले के व्यक्ति हाफ पैंट में भी घर के बाहर नहीं निकलते थे। अब तो हाफ पैंट भी स्टेटस बन गया। क्या बोलते हैं उसको? बरमुंडा? क्या बोलते हैं? कौन सा मुंडा? सॉक्स। हमको तो बोलना भी नहीं आता, लेकिन पहले आदमी पैजामा, बड़ी लंबी मोहरी वाला बेल बॉटम, श्रवण जी, बेल बॉटम और पैजामा, बस। घर में कोई मेहमान तो तब भी व्यक्ति हाफ पैंट में नहीं मिलता था, तो पूरे कपड़े। क्यों? घर में मेहमान क्या सोचेगा? अब तो वो मेहमानों की शर्म कुछ नहीं, कैसे भी कपड़े पहन, कोई भी जहाँ कहें अभी अंदर से बुला रहे हैं। अब वो जिससे मिलना है उसको तो देख नहीं रहा, जो दरवाजा खोल उसको देख लिया है। वो समय खत्म हो गया। और ये विकृतियां हमारे बोलने से, तुम्हारे सुनने से ठीक होने वाली नहीं है। और मैं हमेशा बोलता हूं ना कि आज की तारीख में घरों में, अब घरों से साड़ियां पहनना बंद हो। 90% महिलाएं घर में साड़ी नहीं पहनती हैं। वो तो यहाँ आती दबाव से या प्रभाव से, नहीं तो यहाँ भी एकदम आइटम बन के आए, एंटिक पीस बन के। क्यों? क्योंकि अब वो पहनावा खत्म हो। ना वो पहनावा है, ना वो खान पान है, ना वो रहन सहन है, ना वो आंखों की शर्म है, ना वो वाणी का लचीलापन है।
अब तो कोई कुछ भी बोल दे, हाँ हंसते रहो, इनको तो हंसते मजबूर पहनना है। अन्यथा पहले के वस्त्र, पहले का पहनावा, पहले का खान पान, यदि भोजन की थाली में सब एक सब्जी दाल पूड़ी होती थी, आदमी लपक लपक के खाता था। अब तो 200 आइटम में आदमी का पेट नहीं भर पा रहा है कोई ना। अब तो 200 आइटम में आदमी का पेट नहीं, सिर्फ पैसे की चोचलेबाजी। इसी कारण भारत देश में बीमारियां ज्यादा फल फूल रही हैं। देश में बीमारियां ज्यादा फल फूल रही हैं। या तो बीमारियां फैल रही हैं या फिर शरीर फैल रहा है। आदमी ना भूख से खाना खा पा रहा है, ना सुकून की नींद सो पा रहा है। अभी हाल ऐसा है, सोने के लिए कमरे में जाता है तो नींद ही नहीं आती, 2-2, 3-3 बज जाते हैं, नींद ही नहीं आ रही, पड़ा है, सोच रहा है, मोबाइल देख रहा है, यूट्यूब देख रहा है, कोई मूवी देख रहा, सैरा देख रहा, पायरा देख रहा, जो आए उसको तो नींद चाहिए, चाहे सैरा देख के आए चाहे पायरा देख के आए। गलत बोल दिया क्या है? निवेदन करंट में चल रही क्या? ओहो, वो भी इसलिए पता हमारा एक दिन तो हमने चौधरी तो आज तो जाकर रहा है संडे का, बोले गुरुजी एक नई वो भी बहुत हिट आई है शायरा देखने जा रही हूँ। पगला शायरा देखने गया, कमर में ऐसा दर्द को टेढ़ा होके घर आया। उसकी प्रेम कहानी इसकी शरीर की जवानी बन गई। उसकी प्रेम कहानी ने वो पगली वो तो भूल गई, ये भी कमर का दर्द लेके गुरुदेव रात में 2, 3, 4 बजे गणेश के नंबर फोन में हम की, यार इतनी रात ही फोन करके आ रहा है, हुआ क्या? मैसेज लंबा 3 पेज का मैसेज भेजा, गुरुदेव शायरा देखने गया था, उठ नहीं पा रही आओ। किसने कहा था शायरा देख? यही आ जाता तरुण सागरम। फिर बड़ी मुश्किल से 2-3 लात लगाई, फिर सुबह 4 बजे आके भैया गेट के पास बैठ गए। क्या हुआ मनोज? गुरुदेव हो ही नहीं रहा है। 5-6 साल पहले डॉक्टर के पास जाता, 100% डॉक्टर बोलता ऑपरेशन, इमीडिएटली ऑपरेशन, 6 महीने तक बेड रेस्ट। अभी हमारे प्रदीप जी आए थे, उपवास करते रहते हैं, चक्कर आ गए, गिर पड़े, बैठ गए। बेटे ने, संजीव ने दिल्ली फोन किया, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया। सबसे बड़ा डॉक्टर, बड़े लोगों के बड़े डॉक्टर, छोटे के छोटे डॉक्टर, और गरीब के को पुड़िया बनाने वाले डॉक्टर। अब वो बंदा दिन वहां से रात में टेंट गाड़ी से आया, सुबह दर्शन करने के। हमने कि इतनी सुबह अचानक कैसे आ गया? गुरुदेव डॉक्टर पर अपॉइंटमेंट है 11 बजे का। हमने क्या हुआ? बोले दर्द हुआ, गिर पड़ा। हम पागल, कुछ कहीं जान नहीं तेरे को, तू यहीं रहेगा। 2 घूंट पानी पिलाया, तू यहीं बैठ, 100 से 1 तक उल्टी गिनती कर, पैर पकड़। कोई डॉक्टर का अपॉइंटमेंट, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर तुरंत 2-3 वो गोपाल क्या बोलते उसको, स्टैंड लगा देगा। डॉक्टर का व्यापार है, उनका व्यापार है, नहीं भी बीमार हो गए तब भी घुसा देगा। उसका कोई साइड इफेक्ट तो है ही नहीं ना, उसको तो फाड़ना, घुसा दिया सीधा डायरेक्ट। बिल्कुल नहीं जाएगा, हम संदीप मना कर, डॉक्टर को नहीं जाएगा। अब सोचो, पूरे दिन मेरे पास रहा, दूसरे दिन उपवास कर लिया और भाग दौड़। और अभी 2 दिन पहले आए थे, हमने प्रदीप ठीक है डॉक्टर पास, अरे गुरुदेव बस। तो कहने का मतलब है छोटी मोटी बीमारियों को नजरअंदाज, जितना आज का व्यक्ति डॉक्टरों के पास जा रहा है, भाग रहा है, उतना ही ज्यादा बीमार पड़ रहा है। शुगर बीमारी शुगर कोई बीमारी नहीं है। आज से 25 साल पहले आनंद 200 ग्राम घी पी जाता था, बड़ा मामा। कहाँ तू वहां बैठे, यहाँ आके अंदर बैठ जा। सोचो 200 ग्राम घी और 2 किलो भैंस का दूध एक बार में, एक सांस में, और रबड़ी 20 के रसगुल्ले एक बार में खा जाए बिना सांस के लिए। उसको अंदर प्रवेश कीजिए।
अंदर प्रवेश किया। अब पट्टी पट्टी ग्रहण कीजिए, पट्टी ग्रहण कीजिए। ये देखो अभी भी 68 कितने साल, 72 साल, 70 साल का, 71, अब 71 के जब ये हो गए थे तब हम पैदा, हम 70 में निकले और भाई साहब 71 के हो गए हैं। अब सोचो फेमस रसगुल्ले, गुलाब जामुन, साहेगढ़ वाली के रसगुल्ले, 20-20 बिना चाशनी के रसगुल्ले हैं। 25 साल पहले ना बीपी की शिकायत थी, ना शुगर की शिकायत थी, ना लीवर की, ना कोई शिकायत। और आदमी एक एक बार में 20-20 रोटी खा जाए 200-200 ग्राम घी के साथ। अब एक रोटी नहीं खपती है, क्यों? कहीं बीमार हो गए तो। और जितने लोग जितने लोग डाइटिस्ट, क्या बोलते, डाइटिस के जितने लोग पगले जा रहे हैं, मूर्ख हैं, मूर्ख। नेचुरल खाना खाओगे कभी बीमार नहीं पड़ोगे। और जहां तुमने यूट्यूब में पढ़ पढ़ के डाइटिंग का कितने तू डाइटिंग कर ले, भीतर की डाइटिंग पूरी खत्म होगी तुम्हारी। भीतर खोखलापन आ गया। ये हमारा त्रिलोक सामने बैठा है, कितनी उछल कूद करता है, और 2 बार तो मरते मरते बचा। ये एयरपोर्ट में गिर पड़ा वहीं पर, मरते मरते 2 बार मौत के मुंह में गए वापस, क्योंकि इसको अभी हमारे यहाँ की शूटिंग करना थी। अन्यथा इस उम्र में, आज के बच्चे इस उम्र में सब बाल ही नहीं उठता है। तो उनको मना, भाई साहब आए, हमने के मनुष्य क्या हुआ? बोले गुरुदेव आधी मूवी देख पाया, कमर टेढ़ी हो गई, चलते नहीं माना गुरुदेव, मोड़ी नहीं दिया है। हमने के बम्बई चले गए, बोले नहीं गुरुदेव आप 2 लात लगाओ। हमने अंदर आओ, अंदर 2 लात लगाई, अभी तक सामने बैठा है। उसके बाद से अपनी हर चीज में करंट है? संध्या, अपने हर चीज में करंट है। हमारा आकाश सर आता है, मैं प्रशंसा नहीं करूं, मैं अपनी हुनर की बतला रहा हूं कि ऐसी ऐसी चीजें हैं। आकाश, जब मैं पारसनाथ पर्वत पर था, बाइक से आ रहा था, बाइक स्लिप हुई, उसकी कमर में माइनर फ्रैक्चर हो गया। इंदौर गया, क्या बोलते, सोनोग्राफी, वो जो बोला तिलक, उसने वो करवाई, MRI, हाँ ओके, सोनोग्राफी, MRI क्या, वो पीछे वाली सही बोल रही है, MRI कराई, उसमें माइनर फ्रैक्चर कमर में, एकदम बाल बराबर। डॉक्टर ने कहा 3 महीने तक फुल बेड रेस्ट। अब उस बंदे के बिना मेरे सारे पहाड़ के काम बेकार थे, और वही मेरा हनुमान था, वही मेरा अंगद था। हमने कहा आकाश मैसेज भेजा, चिंता मत कर, तू सीधे मधुबन पारसनाथ आओ। उसी बंदा उसी दर्द में पारसनाथ आओ, उस बाइक पर बैठ के सीधा पारसनाथ पहुंचा रात में 4 बजे। क्या हुआ? बोले गुरुदेव भाई अंदर आ, गुफा में अंदर बुलाया, 2-3 लात लगाई। उसके बाद से आज तक उसकी कमर में वहां दर्द नहीं हुआ, और आज तक बिंदर उछल कूद भाग दौड़ कर रहा है। हम क्या बोले, धुन चढ़ जाए तो अपन मुर्दा को खड़ा कर दें, और नहीं चढ़े तो जिंदा को किसने का मुर्दा कर दे? नहीं, बिल्कुल ना भाव हिंसा और ना सब सनक। इसलिए संत की दोस्ती जी का जंजाल। संत सनकी होते हैं, अक्खड़ होते हैं, फक्कड़ होते हैं, और घी लगी गक्कड़ होते हैं, घी लगी गक्कड़ होते हैं। इसलिए संतों से ज्यादा माथा नहीं लगाना, कभी उनसे उलझना नहीं, कभी उनसे ज्यादा माथा, यदि वो मना कर दे फिर दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि उनकी दुनिया बहुत अलग। जो तुम देखते हो वो उस दुनिया के नहीं है। वो चलते भी हैं तो किसी दूसरी दुनिया में, कहीं बैठे हैं तो दूसरी दुनिया में, कहीं देख रहे हैं तो दूसरी दुनिया में। उनकी दुनिया तुम समझ ही नहीं सकते हो, उनकी संसार, उनकी दुनिया, उनका जीवन। इसलिए हमारी वो धर्म प्रभा जी हमेशा बोलती हैं, जो ये दिखते हैं वो है नहीं, जो है वो दिखते नहीं है। और हमको नहीं पता कि हम हैं क्या, और हम नहीं। कोई भी संत अब यही मुद्रा में दिख रहे हैं पर ये है नहीं।
एम उपाध्याय, इनकी मुस्कुराहट देखो क्या प्यारी है। इतना क्यों तुम मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है जो छुपा रहे हो, इतना क्यों। चेहरे की लालिमा देखो आप, आज पालना की है और कब परसों बड़ी पालना होगी व्रत की। तो कहने का मतलब है जितना तुम डॉक्टर के संपर्क में जाओगे उतना तुम अपना अच्छा खासा जीवन बेकार कर लोगे। जब अति हो जाए, लिमिट क्रॉस कर जाए, तब जाना। हमारा विवेक वकील बैठा है, ज्योति बैठी है 96 में, मुरादाबाद में 5 महीने का बच्चा, पेट में 4 महीने का, 6 महीने का बच्चा। फिर डॉक्टर बोलता बच्चा उल्टा हो गया, नाखून बढ़ गया, ऐसा हो गया, इमीडिएट ऑपरेशन। रोती रोती विवेक वकील तो हमारे बहुत जल्दी आंखों में आंसू आ जाते, गुरुदेव गुरुदेव बचा लो। पहली बार तो पापा बन रही हूं, पहले बच्चा था और पहला बच्चा तो पहली बार नया पापा बनेंगे ना पहली बार। अब वो ज्योति भी, महाराज हम चिंता मत कर, क्या हुआ? बोले 6 महीने, तेरा 9 महीने के बाद डॉक्टर का बाप भी बच्चा नहीं निकाल सकता है। हमने कहा ये धागा ले जा, बांध, अब तू ये धागा अपनी कमर में बांध लेना, जाओ। 9 महीना 1 दिन हुआ और बेटे ने जन्म लिया और हम बोलते हो उसके दोनों गाल ऐसे लाल होते जैसे टमाटर हो रहे हो। निवेदन कर रहा हूं, ऐसी ऐसे घटना, ऐसे ऐसे संस्मरण, हजारों लोग पागलों की तरह पीछे पीछे नहीं भागते हैं। कोई कारण होगा दीपेश, कोई कारण होगा, अपने बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे। कोई कारण होगा। और सच कहूं तो मुझे कुछ भी नहीं आता है, सबसे कम पढ़े लिखे पूरे संघ में हम ही हैं। पूरे संघ में सबसे कम उम्र के साधु हम हैं। सब, किसी का जन्म 72 में, किसी का 68, एक भी साधु 70 के बाद नहीं आया। 68, 69, 68, 56, 50, 59, 60, 62, अपन 70 में आए। अपन सबके बाद हम ही आए, बस एंड। सबसे कम पढ़े लिखे हम हैं। हमारे महाराज साहब क्या इंग्लिश बोलते हैं, थ्रू आउट इंग्लिश, और इतनी सरल इंग्लिश बच्चा भी समझ जाए और बुजुर्गों को समझ में भी नहीं आए। मतलब जो अनपढ़ है उनके समझ में थोड़ी आएगी, हमारे कोई मामा समझ रही है क्या? है सरल भी है और उनके लिए कठिन है जिनको समझ। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, इसलिए हमेशा वो 3 से दूरी बना के। आज की तारीख में हमारे 60-80% दुख तो फिजूल के, व्यर्थ के हैं। और वो दुख किस कारण? वकील के चक्कर काटने से, डॉक्टर के पास ज्यादा जाने से, और ज्योतिषी वास्तु शास्त्रियों से यूट्यूब में दिन भर उंगली करने से। ना जी पा रहे हो और ना मर पा रहे हो। पैसा भी बर्बाद हो रहा है, दिमाग भी खराब हो रहा है, मन भी खराब हो रहा है। ना खा पा रहे हो और ना छोड़ पा रहे हो। क्या जिंदगी जी रहे हो? कभी किसी पगलों को हाथ मत दिखाना। क्यों? सिर्फ व्यापार और व्यापार ही चल रहा है संसार में। संजीव भाई, एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके जीवन में कोई दुख परेशानी नहीं आती हो। राम के जीवन के कष्ट देखो, आदिनाथ के जीवन के कष्ट देखो, महावीर स्वामी के जीवन के कष्ट देखो, पांडवों के जीवन, जिस महापुरुषों के जीवन की गाथा को पढ़ोगे, कष्ट के अलावा कुछ भी उनके इतिहास में पढ़ने को नहीं मिलता है। जितने दुख परेशानियां उनने भोगी हैं, उनकी तो सुई की नोक के बराबर भी तुम्हारे पास कष्ट परेशानी नहीं है, पर सुई की नोक भी तुम्हें तलवार जैसी लगती है। इसलिए निवेदन को, पहले के बच्चे कहां गाड़ियों में जाते थे स्कूल कॉलेज। हम खुद अपने जब छोटे थे, मंदिर के पास बजरिया में घर था और बेसिक मॉडल स्कूल है,
उस हनुमान टोरिया के पास 3 किलोमीटर रोज पैदल जाना, पैदल आना, अब 3 किलो का बस्ता पीठ पे टांग के जाते थे। पर आजकल के बच्चे एक जरा सा बैग भी बस तक माँ छोड़ने जाएगी, बेटा चढ़ जा, हाथ में पकड़, बैठ जा, जैसी बस आएगी, ला बेटा बैग, मेरा बेटा बहुत, मेरा लल्लू बहुत थक गया है। क्या है, लल्लू थक गया है? लल्लू है कि कल्लू? हमने बच्चों को सुविधा के नाम पर उनकी सारी संभावनाओं की हत्या कर दी। अब तुम्हारा बच्चा घर से मंदिर तक पैदल भी नहीं जा पाता है। मम्मी बाइक नहीं है, मम्मी गाड़ी नहीं, इसलिए मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। मम्मी खुद नहीं जा रही तो बच्चे कहाँ जाएंगे मंदिर? यही कारण कि आज के जैन दिगंबर जैन समाज के 80% लोग मंदिर जाने से कतराते हैं। 80% की बोल रहा हूँ, 100%, 80% लोग मंदिर जाने से कतराते हैं। कौन जाए? अरे यार ठीक है, चले जाएंगे महाराज, चले जाएंगे, दर्शन कर आएंगे। ऐसा जैसे पगला एहसान कर रही हो। तभी हमने एक शब्द हमने की, तू 2 महीने में दिखा नहीं यार। अरे गुरु पूर्णिमा पर आया था ना, बड़ा एहसान किया तूने आके। नहीं, आदमी ऐसे बोल जैसे बड़ा एहसान कर रहा है। हमने बच्चों की सुविधाओं के नाम सिर्फ उठेगा जब उसको शिकार करना है, तब वो जाएगा पूरा एक शिकार लेकर के, फिर 2 4 6 महीने गुंडी मार के। आज का आदमी भी आलस के नाम पर अजगरानंद महाराज बन गया है। मम्मी चाय बन, बेटा चाय बन गई, मम्मी प्लीज यहीं लाके दे दो ना। कमरे में चाय चाहिए, कमरे में दूध चाहिए, कमरे में मम्मी चाहिए, कमरे में बस्ता चाहिए, सब कुछ कमरे में लैट्रिन चाहिए, कमरे में बाथरूम चाहिए। कुछ नहीं करना, जाके बैठ जाओ, बटन दबाओ। हमारे सारे हाथ पैर में जंग लग गई। बात हंसने की नहीं, समझने की कर रहा हूं। और आज भी हम दिगंबर साधु कच्चे में बाहर जंगल में सो, जब बिहार करते जहां जंगल मिलता है जंगल में ही जाते, नीचे बैठ के ही पोटी सोच की शुद्धि क्रिया करते, और कमंडल का पानी ही उपयोग करते हैं। बैठ के ही लघु शंका करते हैं कि आज तक कभी दीक्षा 37 साल दीक्षा को हो गए, हम ब्रह्मचारी अवस्था में थे, शाम के समय भोजन करके आए, हमने क्या कोई है नहीं, खड़े खड़े लघु शंका कर रहे थे। और अचानक आचार्य, पप्पू तुम खड़े खड़े बाथरूम कर रहा है, जाओ नहा के आओ, 7 दिन तक तुम नमक मीठा नहीं खाएगा। खड़े खड़े बाथरूम करने का गुरुदेव ने पनिशमेंट दिया 7 दिन तक। बोले बेटा कभी तुमने हमको देखा खड़े खड़े बाथरूम कर? नहीं गुरुजी। फिर तू जब तू आज कर रहा तो कल भी तो खड़े खड़े करेगा। खड़े खड़े करने पूरे पैर गंदे, पूरे छींटे पैर पे पड़ते हैं। अब तू ग्रंथ को हाथ नहीं लग, जाओ कपड़े चेंज करो, नहाओ, फिर वापस तू मेरे पास आना स्वाध्याय में। आज तक कभी भी खड़े खड़े क्यों? ये मुद्रा खड़े खड़े करने की नहीं है, ये बड़ी शालीन मुद्राएं, ये बड़ी पूजनीय मुद्राएं। सिर्फ इसमें आहार का प्रावधान खड़े खड़े इसलिए है कि परमात्मा से वो संत जब दीक्षा लेता है, संन्यास के मार्ग को चुनता है, जब अपने लक्ष्य को निर्धारित करता है तो संकल्प लेता है कि हे परमात्मा, जब तक मेरे पैरों में खड़े होने की शक्ति रहेगी तब तक मैं खड़े खड़े कर पात्र में आहार ग्रहण करूंगा, और जिस दिन मेरे खड़े होने की शक्ति समाप्त हो जाएगी मैं उस दिन भोजन को छोड़ के परमात्मा की समाधि और भजन में लीन हो जाऊंगा। इसलिए दिगंबर साधु खड़े खड़े आहार करते हैं, इसलिए खड़े खड़े आहार करते हैं। अन्यथा बैठ के आहार कर सकते, थाली में खा सकते हैं ना? नहीं, संकल्प है उनका। तो हाथ में क्यों खाते हैं? इसलिए भोजन आहार हाथ में करते हैं, कहीं भोजन का अपमान, खाने वाला एक खिलाने वाले अनेक। थाली में खाएंगे, आदमी पूरी थाली भर जाएगी, भोजन नहीं, पेट
तो भर जाएगा, पर थाली खाली। पर अंजलि में इसलिए खाते हैं, आहार लेते हैं, कहीं भोजन जितना लेना उतना ही लेंगे, अंजलि पीछे कर लेंगे। अब कोई तुम रसगुल्ला मुंह में तो घुसा बने, खोल के घुसा दिया, थाली में तो यूं डाल सकते हो अगल बगल से, साइड से, आगे पीछे से, पर मुख में तुम डाल। इसलिए भोजन का अपमान ना हो, इसलिए हाथ में। और जब तक पैरों में खड़े होने की शक्ति है तब तक कर पात्र में आहार करेंगे। और जिस दिन पैरों की क्षमताएं, अभी परसों ही हम लोग प्राचीन समोचे ग्रंथ पढ़ रहे थे, उसमें मुनिराज खंबे से टिक के आहार नहीं करते हैं, टेढ़े मेढ़े होके यूं यूं करके आहार नहीं करते हैं, सिर्फ 2-4 अंगुल का फासला पैर में होता है, वैसे खड़े होते हैं, 4 अंगुल का फासला, उतने पैर में बीच में जगह होती है। ज्यादा खड़े होंगे मुद्रा बिगड़ जाएगी, देखने वाले को असब लगे, देखो कोई खड़ा है। और जब वो आहार के समय यूं खड़े होते हैं, क्या बीतरागता दिखती है। इसलिए जितने लोग आहार देखते हैं, भैया साइड हटो, मुझे देखना है, उनको उनके आहार नहीं देखना है, उन्हें पूरी मुद्रा को देखना है कि कहीं कोई मन में कुछ तो नहीं चल रहा है। ये मुद्रा बहुत सेंसिटिव है, बहुत वंदनीय पूजनीय मुद्रा है। कल कहानी सुनाई थी ना, महाराज साहब ने कथा सुनाई थी विष्णु कुमार महामुनिराज की। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, तो जितना हो सके डॉक्टर से दूरी बना के रखना। 5 साल से डॉक्टर को हाथ बील, पहले शौक था कि चलो सब दिखाओ यार कि क्या कैसा चल रहा है, और दोनों की रिपोर्ट एक सी आती थी, महाराज साहब कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल आपका बॉर्डर पर पहुंच गया है, और आपका शुगर बिल्कुल बॉर्डर पे शुगर है 10 साल से। 5 साल से ना डॉक्टर को बुलाए, ना हाथ लगाए, ना कोलेस्ट्रॉल है ना शुगर, कुछ नहीं है, बिंदास करते हैं और बिंदास लेके आते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। लेटते हैं तो नींद आती है, जाते हैं तो भूख लगने लगती है, और बिंदास खड़े खड़े आधे पौन घंटे डट के खाते हैं, और फिर दिन भर मुस्कुराते हैं, दोनों हाथ से खाते हैं और फिर मुस्कुराते हैं। और तुम एक से खाते हो, एक से मक्खी उड़ाते हो, है एक से खा रहे हो, दोस्त पैसा कितने से कमाते हो, 2 से 1 से। पैसा कितने हाथ से कमाते हो, 2 से 1 से। दोनों हाथ से पैसा कमाता है, और खाते समय एक से मक्खी उड़ा रहा है और एक से। और संत कोई पैसा नहीं कमा रहा है, बैठा है, हाथ पे हाथ रख के बैठा है, नाक पे आंख रख के बैठा है, पैर पे पैर रख के बैठा है, और जब खाने आहार करने जाता है तो दोनों हाथ से डट के खाता है। और दिन भर तुम भी हाथ पे हाथ रख के बैठना शुरू करो, फिर देखो तुमको, फिर अभी तो तुमको 2 ही लोग एक ही खिलाती हैं, फिर तो तुमको अनेक लोग मनुहा, अभी तो बोल रोटी ला, थोड़ा हलवा लेके, पापड़ लाना, अचार लाना, जीरा, फिर तो लोग खड़े सामने खड़े रहेंगे, एक रसगुल्ला और, एक गिलास और, एक चम्मच खीर और ले लो। निवेदन कर रहा हूं, एक घर को छोड़ोगे, पूरे घर, समाज के सारे घर तुम्हारे लिए खुल जाएंगे, और एक से बंध के रहोगे। यदि हमारा चौधरी इसी कपड़े में किसी घर में चला जाए, और सब संत महात्मा जी, संत महात्मा जी, क्योंकि वही परिधान है, और कोई पैंट शर्ट में किसी घर में घुस जाए तो चोर 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 चोर, मिनटों में चोर बन जाएगा। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, उस युवक ने संत से पूछा कि महात्मा जी, मैं बंबई कब तक पहुंच जाऊंगा। संत ने कहा कि बेटा, मैं पहले इसलिए कुछ नहीं बोला क्योंकि मुझे तेरी गति का बोध नहीं था। जब तू यहां से 50 कदम चल के गया और हमने देखा ये बंदा इसी गति से जाएगा, तो 32 घंटे में तू बंबई पहुंच जाएगा। बस यही कहानी तुम्हारे जीवन की कहानी है। पाप ज्यादा हो तो दुख, जिंदगी में दुख ही दुख है, और पुण्य ज्यादा है तो चिंता मत करना, अब धर्म करना शुरू कर देना। पुण्य ज्यादा हो तो धर्म करो, और पाप ज्यादा हो तो पुण्य कमाओ। और ये पूरा भादों का महीना पुण्य को गाढ़ा करने का महीना चल रहा है। पुण्य को
अब इसमें यदि कोई व्यक्ति, इसमें लोग, यदि व्यक्ति नंदीश्वर भक्ति पढ़ते हैं, यदि इसमें इन दोनों व्यक्ति सिद्ध भक्ति का पाठ करते हैं, इन दोनों व्यक्ति चैत्य भक्ति का पाठ करते हैं, या विधान पढ़ते हैं, या विधान के मंत्र पढ़ते, या जिन सहस्त्र नाम पढ़ते, या कुछ भी पढ़ते हैं, उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा दिन ये होगा कि उन्होंने एक बार पढ़ा और 100 बार पढ़ने का फल प्राप्त हो गया। एक बार पढ़ो, 100 बार पढ़ने का पुण्य कमाओ। इसलिए आज मैं जब दोपहर में बोलना था ना कि अभी हमने भी अब त्याग किया है, हमने भी त्याग कर दिया हल्दी का और सौंठ का। सूखी जो सौंठ डाल वो काली में डालते हैं, हमने कहा 30 दिन नहीं खाएंगे तो मरेंगे नहीं। ना हल्दी होना ना सौंठ होना, हल्दी जमी का स्वीकार है, पर जब इतना सब त्याग कर रहे हैं तो इतना त्याग भी होने से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो निवेदन कर रहा हूं, 30 दिन जो व्यक्ति जहां रहते हो, कोशिश करना कि हम भगवान का एक कलश अभिषेक करके अपने दूसरे काम में जाएं। और अभिषेक ना कर पाओ तो मंदिर के दर्शन करके तो जाना ही चाहिए। जय निशाय। मंदिर के दर्शन करके जाना ही चाहिए, और मंदिर के दर्शन भी हो जाएं तो रोज 5 पुण्य रोज करो। आए या कोशिश करना, जैसे सिद्ध भक्ति 9 बार पढ़ो, अशरीर अजीव घड़ा वाली। पंचगुरु भक्ति 3 बार पढ़ो, इसमें हजारों उपवासों का फल है। सिद्ध भक्ति पढ़ने से अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि की वंदना का फल मिल जाता है। पंच परमेष्टि भगवान की वंदना से करोड़ों उपवासों का फल। चैत्य भक्ति पढ़ने से करोड़ों करोड़ों चैत्यालयों के दर्शन का फल। नंदीश्वर भक्ति पढ़ने से अरबों खरबों रत्नों के मंदिर 108 फीट के उन जिनालयों के दर्शन करने का फल बैठे बैठे फोकट में मिल रहा है 1 घंटे में। अरबों खरबों, और इतना भी ना कर पाओ तो फिर जैन कुल में पैदा होना बेकार है। संसार को समय दो, परिवार को समय दो, व्यापार को समय दो, मोबाइल को समय दो, खेल को समय दो, मॉर्निंग वॉक को समय दो, पर 1.5-2 घंटे का समय खुद और खुदा के लिए निकाल के रखो। और उतना भी ना समय निकाल पाओ तो फिर 50 के लोग जितनी उम्र है उतना पत्थर पीठ पे बांधो और जाके समुद्र में कूद जाओ। फिर तुम्हें जीने का कोई हक और अधिकार नहीं है। हम इतना पुण्य पे जोर क्यों देते हैं? अब संपूर्ण खेल जिंदगी में सिर्फ पुण्य का है। यदि तुम्हारी सांस भी आ जा रही है ना, पुण्य से सांस आती है और पाप के उदय से सांस जाती है। पाप से सांस जाती है और पुण्य के उदय से नई सांस। यदि सांस नहीं आए, खेल खत्म। 1 मिनट में खेल खत्म। निवेदन कर रहा हूं, चलते हैं उस मंत्र महामंत्र नमोकार को पढ़ते हैं, गाते हैं, जिस मंत्र को पढ़ने से मन पवित्र हो जाता है, जिस मंत्र को गाने से चिंताएं दूर हो जाती हैं, जिस मंत्र को ध्यान से चिंताएं नष्ट हो जाती हैं, जिस मंत्र को स्मरण करने से मेमोरी पावर बढ़ जाता है, जिस मंत्र को पढ़ने से माँ सरस्वती जिह्वा पर रसना इंद्री पर विराजमान हो जाती है, जिस मंत्र को 10 मिनट पढ़ लिया जाए तो मुनियों की सामायिक का फल मिलता है। और जिस मंत्र को कुत्ते ने सुना, कुत्ते का जीव देवता बन गया। जिस महामंत्र को अंजन चोर ने पढ़ा, चोर निरंजन बन गया। जिस महामंत्र को नाग नागिन ने सुना, वो धर्मेंद्र पद्मावती बन गए। जिस महामंत्र को मां सीता ने पढ़ा, अग्नि में कूदी, अग्नि जल का सरोवर बन गई। पर तुम पढ़ के मत कूद जाना प्राची, हैं? तुम पढ़ के मत कूद जाना, तो अग्नि और भभक जाएगी। क्यों? उनकी श्रद्धा में और हमारी श्रद्धा में जमीन आसमान का अंतर है। तुम तो बस मंत्र पढ़ना, कूंदा फांदी सीता को करने दो। ज्योति अपने को कूंदा फांदी नहीं कर, कूंदा फांदी विवेक से करवाना।
अपने को तो सिर्फ बस मंत्र का जाप ध्यान स्मरण करना है पूरे मन के साथ, बड़े मन के साथ। हम भी बोलते हैं आप भी बोलिएगा, हम गाते हैं आप भी गाइएगा, हम गुनगुनाते हैं आप भी गुनगुनाइएगा, पूरे मन के साथ, बड़े मन के साथ। ओ ओम नमो हरिहंताणं हरिहंताणं नमो नमो ओम। ओम नमो श्रीकृष्णाणं श्रीकृष्णाणं ओम नमो नमो ओम। ओम नमो आयर्याणं आयर्याणं नमो नमो ओम नमो आ आसने ओम नमो वैज्ञायाणं वैज्ञायाणं नमो नमो ओम नमो। बहुत सुंदर, क्या आवाज है। हाथ ऊपर। नमो लोरे शब्दाहूणं शब्दिकाहूणं नमो 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 लोरे शब्दाहूणं नमो ओम नमो हरिहंताणं हरिहंताणं नमो नमो। पंच परमेष्ठी भगवान की। मेरी बात सबको बोलना है पूरे मन के साथ, बड़े मन के साथ। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, गुरुदेव तुमको नमस्ते 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 नमस्ते। चिदानंद तुम हो, दयानंद तुम हो, हमारे लिए तो श्री कुंद तुम हो। उपदेश देकर निकाला है हमको, उपदेश मोह की चिमाया में फंसते फंसते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, गुरुदेव नमस्ते 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 नमस्ते। लहराता उपवन है पुष्पदंत जी का, जीवनों समर्पित है नन्ही कली का। करता हूँ विनती है पुष्पदंत गुरुवर, खिला लो कली को
महकती महकती गुरुदेवी तुमको नमस्ते नमस्ते गुरुदेवी तुमको नमस्ते 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 खाने सोने चलने पड़ने खाने सोने नहीं जोगी गुरु दोस्त लगे क्षमा दान दे प्रायश्चित दे जिससे वो कर्मों की ध्रुव भगे तुम जिन्वा गम की रति ना करो मैं आवी गुरु की कहानी रहा तेरे चरण कमल में गुरुवर अपना मस्तक झुकारा पूरा मस्तक झुकारा पंचमी पूजमी वंदमी नमः स्वामी लोकक्को कम्मक्को बोलाओ सुगई कमलम तमाई वर्णम निर्गुण संपत्ति होदुमज्जम। प्रत्येक जैन कुल में पैदा होने वाले व्यक्ति को 3 कर्म रोज करना चाहिए। रोज सुबह उठने से भले आप नहाया हो नहीं नहाया हो, आपने बड़े घर गए हो नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। उठते ही 9 बार नमोकार मंत्र बैठ के बिस्तर पे बैठे बैठे पढ़ लो। और नमोकार मंत्र ने सिर्फ नहीं, पूरा चत्तारी मंगल नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्यणम नमो जनम नमो लोहि चत्तारी मंगलम अरंत मंगलम सिद्धि मंगलम साधु मंगलम केवली प्रणतु दुम्मो मंगलम चत्तारी लोगोत्मा अरंत लोगोत्मा सिद्धि लोगोत्मा साधु लोगोत्मा केवली प्रणतु दुम्मो लोगोत्मो चत्तारी शरणं पवोजमि अरंति शरणं पवोजमि सिद्धि शरणं पवोजमि साधु शरणं पवोजमि केवली प्रणतु दुम्मो। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्र, अनादि मूल मंत्र यही है। यदि आपने इसको 9 बार पढ़ लिया, आपने बिस्तर पर बैठे बैठे एक उपवास का फल प्राप्त कर लिया। और इसकी जैसी 9 बार ये मंत्र हुआ, उसके तुरंत बाद पंचमी पूजेमी वंदामी नमम स्वामी, हे परमात्मा मैं आपकी अर्चना करता हूँ, पूजा करता हूँ, वंदना करता हूँ, नमम स्वामी नमस्कार करता हूँ। किस लिए? दुख को दुखों का क्षय हो, कम्मक हो कर्मों का क्षय हो, बोहि लाओ बोधि की प्राप्ति हो, सद्ज्ञान की सद्बुद्धि की सद्विवेक की प्राप्ति हो, सुगई गमनम सुगति में गमन हो, समाहि मरणम समाधि पूर्वक मरण हो, जिन गुण संपत्ति हो दुमज्जम, हे परमात्मा आपके दिव्य गुणों की मुझे प्राप्ति हो। इससे बड़ी प्रार्थना दूसरी संसार की कोई हो ही नहीं सकती है। और ये होने के बाद और फिर तीसरा पुण्य, आदिनाथ का बैल अजितनाथ का हाथी संभवनाथ का घोड़ा विन, पूरे तीर्थंकर की नाम चिन्ह यदि आपने बिस्तर पर बैठे बैठे तीनों पुण्य कर लिए, आपने आज का पूरा पुण्य पूजा का फल आपने बिस्तर पर बैठे बैठे प्राप्त कर लिया। पर करना तो पड़ेगा, बिना मरे स्वर्ग मिलने वाला, पर दुर्भाग्य कहो कि कोई मरना चाहता नहीं है। और स्वर्ग सबको जाना है अनाली, स्वर्ग सबको जाना है, पर मरना किसी को ना, जिएंगे ना, किसने कहा जीने देंगे, ना जिएंगे ना मरेंगे ना मरने। चलते हैं अपन कुछ, मुझे लगता दोनों हाथों को जोड़ें, बोलो हे स्वामी हमसे मन से वचन से काय से, हेलो काय से काय से काय से, सुबह से लेकर
अभी के बीच में जानी अनजानी में लिए हुए नियमों में, संकल्पों में, व्रतों में दोष लगे हों, लगाए हों, हे स्वामी आप हमें आज एकम का, भाद्रपद एकम का प्रायश्चित देकर शुद्ध करो। जिसको शुद्ध होना वो अपने हाथ ऊपर करो। बोलो हे गुरुदेव, हम सोने से पहले एक बार आलोचना पाठ पढ़ेंगे और 5 मिनट नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। अभी 9 बार आप गूगल पर आलोचना पाठ, तुरंत गूगल देवता बोलेगा सुनना है कि पढ़ना है। यदि आलसी होगा तो सुनना है और अप्रमादी होगा तो पढ़ना है। पढ़ने में ज्यादा फल है, सुनने में हो सकता है आवाज आ रही पर दिमाग कहीं भी रह सकता है, पर जब पढ़ोगे तो पूरा दिमाग उसमें लगा रहेगा, है ना। दोनों हाथ जोड़े, बोले ओम नमः। अब ये अपन सिर्फ एक श्लोक पढ़ना पसंद करते हैं, चूंकि दिन अच्छा है, भगवान का दिन है, पुण्य का दिन है, पर्व का दिन है, तो मैं सोचता हूँ कोई बात नहीं, जाने तो मरेगी नहीं, न तुमको काटेगी न तुम मरेगी, खेलने दो उसको। अभी जब अंदर 5-5 छिपकलियां अंदर घूमती फिरती रहती हैं, निकल रही जा रही आ रही, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मैं मोहित हमेशा बोलता हूँ, आप इस मंदिर के दरवाजे बाहर से ताला मार दो और 100-200 कॉकरोच छोड़ दो, 50-100 छिपकली छोड़ दो, 50-100 मेढक छोड़ दो, जो छोड़ना वो छोड़ दो बाहर से, हम अंदर हिलेंगे नहीं आसन से। है? बच्चों का खेल नहीं है, एक कॉकरोच जा तो पूरी पब्लिक बाहर है? हाँ ये देखो अब मेरे पास आज मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तुमको है तो बनी रहे जयेश भाई, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं, और तुम्हें है तो बनी रहे। चलते हैं, खोल के देखें अपनी अपनी किताब, पेज नंबर 162, 162 पेज नंबर। ये चैत्य भक्ति, भगवान की भक्ति आचार्यों ने लिखी है। नहीं जानने वालों को किताब नहीं देना है, पढ़ने वालों को देना है किताब। हाँ देखें, हाँ सब तुम्हारी। हाँ प्रेरिका को तो पूरा सब याद हो गया, नंदी सर भक्ति पूरे सब याद है उसको तो। आइए प्रेरिका जी, दीदी पास में बैठी से कहा बैठ जाओ, गोद में नहीं नीचे बैठ जाए। हाँ चलते हैं, एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हाँ सतीश भाई साग बड़ा भाग बड़ा। हाँ बोल आप, में एक बार हम बोलेंगे उसको आप रिपीट करिएगा। अताम्र अताम्र नयोत्पलम नयोत्पलम सकल कोप वन्नीर वन्नीर जयात 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 कटाक्ष कटाक्ष सर सर मोक्ष हीन मविकारोद्रिक्तः मविकारोद्रिक्तः मविकार तो द्रिकतः विसह अताम्र अताम्र नयोत्पलम सकल अताम्र नयोत्पलम सकल कोपवन्निर्जयात् कोपवन्निर्जयात् कटाक्ष सर्वमोक्षहीना कटाक्ष सर्वमोक्षहीना मविकारोद्रेक मविकार तोद्रेकतः मविकार तोद्रेकता अताम्रनयोत्पलम सकल कोपवन्निर्जयात्
अताम्रनयोत्पलं सकलकोपवर्णिर्जया कटाक्ष सर्वमोक्षहीनमविकारित्रोदेद्रिकतः कटाक्ष सर्वमोक्षहीनमविकारित्रोदेद्रिकतः। हाँ, विषाद मद हानितः प्रहसिताय 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 मानं सदा सदा मुखं कथयतीव कथयतीव ते हृदय शुद्धि मात्यंतिकीं विषाद मदहानिता प्रेषिता इमानं सदा विषाद मदहानिता प्रेषिता इमानं सदा मुखम कथयतीव ते हृदय शुद्धिमान्त्यान्तिकीम् मुखम कथयतीव ते हृदय शुद्धिमान्त्यान्तिकीम् अताम्रदयोत्पलं सकलकोपवर्णिर्जया कटाक्ष सर्वमोक्षहीनमविकारितोद्रिक्तः विषाद मदहानिता प्रेषिता इमानं सदा विषाद मदहानिता प्रेषिता इमानं सदा मुखम कथयतीव ते हृदय शुद्धिमान्त्यान्तिकीम् मुखम कथयतीव ते हृदय शुद्धिमान्त्यान्तिकीम् एक साथ 1 2 3 मलम सकल कोपवर्णिर्जयात् कटाक्ष सर्वमोक्षहीनमविकारितोद्रिक्तः विषाद मदहानिता प्रहसिता हिमानं सदा मुखम कथयतीव ते हृदय शुद्धिमान्त्यान्तिकीम्। बहुत सुंदर, फिर से एक बार 1 2 3। बहुत सुंदर। दूसरा, निराभरण निराभरण भासुरम विगत राग वेगोदयात् वेगोदयात् निरंबर दिगंबर नहीं, निरंबर 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 मनोहरम प्रकृति रूप निर्दोषतः प्रकृति रूप निर्दोषतः निरायुध सुनिर्भयम सुनिर्भयम विगत हिंसा 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 क्रमात् हिंसा क्रमात् निरामिष सुतृप्ति मद विविध वेदनानां वेदनानां क्षयात् क्षयात्
निराभर भासुरम विगति राघवेगोदया निरावरण वासुरम विगति राघवेगोदया निरंबरि मनोहरम प्रकृति रूप निर्दोषता निरंबरि मनोहरम प्रकृति रूप निर्दोषता निरायुध सुनिर्भयम विगत हिंसा कृमा निरायुध सुनिर्भयम विगत हिंसा कृमा निरामिष सुतृप्ति मद विविध वेदना नाम छया निरामिष सुतृप्ति मद विविध वेदना नाम छया एक साथ 1 2 3 निरावरण वासुरम विगति राघवेगोदया निरंबर मनोहरम प्रकृति रूप निर्दोषता निरायुध सुनिर्भयम विगत हिंसा कृमा निरामिष सुतृप्ति मद विविध वेदना नाम छय अद्भुत क्या सुर क्या लय क्या आवाज तुम्हारी अद्भुत फिर से एक बार इसी लय इसी सुर इसी आवाज में 1 2 3 निरामिष सुतृप्ति बहुत सुंदर अंतिम श्लोक आज का मित स्थिति नखाम गजम गत रजोमल स्पर्शिनम नमांबुरु चंदन शीतल हाँ कहाँ लिखा उसमें शीतल नहीं जो हम बोले बिल्कुल वैसा नहीं बोलने का जो लिखा है वो बोलने का है हाँ चंदन शीतल नहीं लिखा प्रतिम दिव्य गंधोदयम रविंदु कुली सादी दिव्य बहु लक्षणांकृतम दिवाकर सहस्त्र भासुर मपीक्षणानाम प्रियम मित स्थिति नखाम गजम गत रजोमल स्पर्शिनम मित स्थिति नखाम गजम गत रजोमल स्पर्शिनम नवांबुरु चंदन प्रतिम दिव्य गंधोदयम नमांबुरु चंदन प्रतिम दिव्य गंधोदयम रविंदु कुलिसादि दिव्य बहुलक्षणांकृतम रविंदु कुलिसादि दिव्य बहुलक्षणांकृतम दिवाकर सहस्रवासुरमपीक्षणां प्रियम दिवाकर सहस्रवासुरमपीक्षणां प्रियम
एक साथ 1 2 3 स्थिति न काम गजम गतिरजोमल स्पर्शिनम नमाम्बुरु चंदन प्रतिम दिव्य गंधोदयम रविंदुकुलिसादि दिव्य बहुलक्षणांकृतम दिवाकर सहस्त्रवासु मपीक्षणाम प्रियम। बहुत सुंदर, अति सुंदर। मेरा बड़ा मन कर रहा है, इतनी स्वर, इतनी अच्छी आवाज, इतनी सुरीली आवाज में जब आप गाते हैं, पढ़ते हैं, तो लगता है आपकी आवाज सुनती रहो, सुनती रहो, सुनती रहो। मेरा मन कर रहा है कि एक बार तीनों श्लोक एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ ठहराव के साथ, आनंद के साथ, शुद्ध उच्चारण के साथ। 1 2 3 अताम्रमयोत्पलम सकल कोप निर्जया कटाक्ष सर मोक्षहीन मविका तोद्रेकता विषाद मदहानिता प्रहसिता इमानं सदा मुखम कथयति वुते हृदय शुद्धिमान्त्यान्तिकीं निराभरण बासुरम विगति राग विगोदया निरंबर मनोहरम प्रकृति रूप निर्दोषता निरायुध सुनिर्वयम विगतो हिंस हिंसा कृमा निरामिष सुतृप्ति मद विविध वेदिनाम क्षयात् मितिस्तति नखाम गजम गतिरजोमल स्पर्शिनम नमाम्बुरु चंदन प्रतिम दिव्य गंधोदयम रविंदुकुलिसादि दिव्य बहुलक्षणाकृतम दिवाकर सहस्त्रवासुरमपीक्षणम प्रियम। बोलो कुंद कुंद महाराज की। अभी कौन सी भक्ति पढ़ी अपन ने? चैत्य भक्ति। किसने लिखी है? कुंद कुंद स्वामी ने। किसने लिखी है? पूज्यपाद महाराज ने। किसने लिखी है? प्राकृत की भक्ति 10 भक्तियां कुंद कुंद स्वामी ने लिखी है, और संस्कृत की भक्ति आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखी है। अपन आज इसका अर्थ नहीं करेंगे क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है। अभी अपन पढ़ते हैं तीर्थंकर के नाम और चिन्ह। इसको एक बार पढ़ने से करोड़ों उपवास का फल, और नंदीश्वर भक्ति को एक बार पढ़ने से अरबों खरबों उपवास का फल। और आज की तारीख में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो बिना फल की इच्छा से कोई भी काम करता हो। हम भी बोलेंगे, आप भी बोलिएगा। जब हम ओ करेंगे तो पूरा मुंह खोल के आपको आ करने का। आदिनाथि कावेल आदिनाथि कावेल अजितिनाथि कहाती ओ संभविनाथि का गोड़ा योगी नंदनी नाथि का पदा में प्रभु का लाल कमल सो परशिनाथि का सातिया चंद प्रभु का चंद्रमा लल्ला 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 लोने लोनार तेरी नगरी में आया कोई जादूगर लल्ला 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 नो में नूना तेरी नगरी ने आया कोई जादूगर लल्ला लल्ला हो 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 पुष्पिदंति कामागर पुष्पिदंति कामागर शीतलनाथि का कल्प शीतलनाथि का श्रीनाथि का गेंदा और बांसी पूजी का वेसा और विमलनाथि का
जन्म की अच्छी करम थी, कहनी कुल परिवार मिला। हो बोलो आ तेरी मिशाल ये देखो गुरु भर का द्वार, जो आई हो जाए पार, श्रद्धा भक्ति रख चरणन में, हो जाए उद्धार गुरुवर। तेरी मिशाल झोली में फूल भरे, एक झोली में काटे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। अपने बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। ऐसा दो वरदान हमें भगवान, फिर ना पाऊं जन्म तुम्हारा। रोम 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 से निकली गुरु नाम ही तुम्हारा, नाम ही तुम्हारा। कुंतुनातिका बकीरा, कुंतुनातिका बकीरा, ओए अरहिनातिकी मछली, ओए मल्लिनातिका चाला, मल्लिनातिका मुनि सुब्रति नातिका कछुआ, मुनि सुब्रति नातिका नमी नातिका तिल कमल, नमी नातिका नेमी नातिका संग, नेमी नातिका बोलो पारसी नातिका से, महावीर काशी स्वर्गीय सुंदर मूर्ति का मंदिर है अपना घर द्वार, स्वर्गीय सुंदर मूर्ति का मंदिर है अपना घर द्वार। बिन मांगे ही मिल जाता है मुक्ति का उपहार, कभी ये द्वार न छूटे, बाबा जी तेरा द्वार न छूटे, कभी ये द्वार न छूटे, बाबा जी तेरा द्वार न छूटे। गुणों वाले
डरता नहीं रास्ते जहाँ सुनसान होते हैं, मैं डरता नहीं रास्ते जहाँ सुनसान होते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। गुरुदेव 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 तुम्हारे बिन हम मेरा कोई नहीं, तुम्हारे बिन हम मेरा अहो 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 बल्ले 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 ओए। तुम शरणाई आया गुरुवर तुम शरणाई, तुम शरणाई आया गुरुवर तुम शरणाई। उतर गया मेरे मन का संशय, उतर गया मेरे मन का तन जब उसके दर्शन पाई गुरुवर की करुणाई। आओ आओ अरे आओ 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 अरे आओ आओ बल्ले 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 ओ मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगली उगली हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती ओ बोलो पंच परमेष्टि भगवान की। चलते हैं आज की आरती के लिए। जो आज तरुण सागर में पहली बार दर्शन करने के लिए आए